हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खुशहाल मौर्य आप लोगों का श्री यस आर यस क्लासेस आर के में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल श्री यस आर यस क्लासेस आर के में नए हों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल की बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलो हम लोग पढ़ते हैं जो कल पढ़ रहे थे। क्या बायोलॉजी पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में क्या देखा था? बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखा था? कोशिका के बारे में देखा था। किसके बारे में? कोशिका के बारे में देखा था। कोशिका के बारे में देखा था। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 3 शब्द आया था। क्या क्या आया था? 3 शब्द। एक आया था क्या? जीवन। एक क्या आया था? जीवन आया था पहला शब्द। दूसरा क्या था? सजीव। तीसरा क्या था? निर्जीव। ये 3 शब्द कल आए थे। कल इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि जीवन किस में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है कि निर्जीवों में पाया जाता है। तो जीवन किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। कल एक क्वेश्चन उठा था, अभी बता रहा हूँ कैसे उठा था। देखो, क्वेश्चन कल था कि जीवन क्या है, जीवन किस में पाया जाता है, जीवन किस में पाया जाता है। तो उत्तर आया था जो जीवन है, जीवन किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इन सजीवों में क्या पाया जाता है? जीवन। क्या पाया जाता है? जीवन। अब यहाँ पे प्रश्न बना था जो जीवन है, जीवन में क्या पाया जाता है? आखिर जीवन जो है किसके कारण पाया जाता है? सजीव है, सजीव में क्या पाया जाता है? सजीव में क्या पाया जाता है? तो उत्तर आया था जीवन। आखिर जो सजीव है, सजीव में ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसमें जीवन पाया जाता है? तो एक शब्द और आया था, कोशिका। क्या आया था? कोशिका आया था। क्या आया था? कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। आज इसी के बारे में चर्चा करना है, इसी के बारे में जानकारी लेना है कि जीवन कोशिका में पाया जाता है। लेकिन कोशिका में है क्या चीज़? कोशिका में क्या चीज़ होता है? किस लिए कोशिका में जीवन पाया जाता है? क्या कारण है कि कोशिका में ही जीवन पाया जाता है और चीज़ों में नहीं पाया जाता? क्या कारण है? कल यही पर हमारा प्रश्न अटका हुआ था कि क्या कारण है कि जो जीवन है वो कोशिका में ही पाया जाता है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे जीव जगत। क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी यानी बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो होता है जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में किसको पढ़ना होता है? जीवों को पढ़ना होता है। किसको? जीवों को पढ़ना होता है। इसलिए हमारा चैप्टर क्या था? जीव जगत था। क्या था? जीव जगत था। अब बताइए कि जीव जगत में किसका अध्ययन करेंगे? जीव जगत में किसका अध्ययन करेंगे? क्या जीव जगत में निर्जीव का अध्ययन करते हैं? क्या जीव जगत में निर्जीव का अध्ययन करते हैं या क्या जीव जगत में सजीव का अध्ययन करते हैं? जीव जगत में किसका अध्ययन करते हैं? जीव जगत में? तो उत्तर आता है जो जीव जगत है, जीव जगत में किसका अध्ययन करेंगे? सजीव का अध्ययन करेंगे। किसका? सजीव का।
अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है। अब जीव जगत में किसका अध्ययन करेंगे? सजीव का अध्ययन करेंगे। लेकिन सजीव में क्या पाया जाता है? जो सजीव है, सजीव में क्या पाया जाता है? कोशिका। क्या पाया जाता है? सजीवों में क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। इससे पहले मैंने बताया था जो सजीव उसमें कोशिका पाया जाता है। अब देखो, कल यहीं पे क्वेश्चन अटका था। आखिर जो कोशिका है, कोशिका में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? जो कोशिका है, कोशिका में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता? जीवन पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है? जीवन। क्या पाया जाता है? जीवन। याद हुआ? अब प्रश्न यहाँ पे बनता है कि क्या कारण है? क्या कारण है कि कोशिका में ही जीवन बनता है? यहाँ पे क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है कि कोशिका में ही जीवन पाया जाता है? तो आइए समझते हैं क्या कारण है कि कोशिका में जीवन पाया जाता है। जो कोशिका होता है, कोशिका में क्या पाया जाता है? जो कोशिका है उसमें पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। अब ये यहाँ पे भी एक प्रश्न उठता है, आखिर ये जीव द्रव्य है क्या? क्या है? जीव द्रव्य क्या है? जो जीव द्रव्य क्या है? तो आइए समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोशिका बनाया हुआ है। क्या? एक कोशिका बनाया हुआ है और यहाँ पे एक कोशिका बनाया हुआ है और यहाँ देखें, यहाँ पे कोशिका में देखिए, देखिए जो ये ऊपर की झिल्ली दिख रही है रेड वाला, ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। और ये हरा वाला जो दिख रहा है, ये हरा वाला क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य। और ये जो अंदर गोला सा नीला दिख रहा है, ये क्या है? केंद्रक है। क्या? केंद्रक है। ये तीनों मिलकर क्या मिलकर? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। कौन मिलकर? प्लाज्मा झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली, ये पहला नंबर प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा नंबर कौन सा है? कोशिका द्रव्य, और तीसरा नंबर कौन सा है? ये केंद्रक। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जीव द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं। जरा दिमाग लगा के सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, जरा दिमाग पर जोर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन ये है कि जो जीव द्रव्य है, क्या जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का भाग है? क्या जीव द्रव्य इस कोशिका द्रव्य का भाग है? बात मेरी समझना। जो ये कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य क्या इस कोशिका द्रव्य के भाग है या कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है? कौन किसका भाग है? ये यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। क्या बनता है? एक प्रश्न बनता है कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है या ये कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है या कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का भाग है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका ज़रूर देना। किसका? कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है या जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य का भाग। ये पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा।
ये जो पहला क्वेश्चन है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर ध्यान से पढ़े होंगे, समझ में आया होगा तो बता देना, कल की वीडियो में हम बता देंगे। ओके, चल रहे हैं आगे। अब देखो ये जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब बात समझो, कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? ये प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। इन्हीं जीव द्रव्य में ही जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इन्हीं जीव द्रव्य में जीवन पाया जाता है। जीवन किस में पाया जाता है? जीव द्रव्य में पाया जाता है। अब जीव द्रव्य में अगर पाया जाएगा तो जीव द्रव्य किसका भाग है? कोशिका का। तो कोशिका में भी जीवन पाया जाएगा। जब कोशिका में जीवन पाया जाएगा तो सजीव में जीवन पाया जाएगा। जब सजीव में जीवन पाया जाएगा तो हम इसमें किस में रखेंगे? जीव जगत में रखेंगे। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक बात और, एक प्रश्न और बनता है, आखिर ये जीवन है क्या? जो ये जीवन है ये क्या है? जीवन जो है ये क्या है? जीवन किसके कारण है? ये आगे चलते हैं, समझते हैं। ये जो जीवन है, जीवन की बात समझ लेते हैं। आखिर किसके कारण है जीवन? ये तो बात समझ में आ गई कि जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? जीवन में जीव द्रव्य में क्या पाया जाएगा? जीवन। अब जीवन किसके कारण है? किसके कारण जीवन है? किसके कारण जीवन है? तो आइए समझते हैं किसके कारण है। जो जीवन है, जीवन जो है इनमें क्या होता है? कोशिका जो है, जो जीवन है किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में एक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिका में क्या होती है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जो ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य में क्या होता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इतनी बात समझ में आई? अब ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं को क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? आगे चलते हैं। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है? उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया क्या कहा जाता है? उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया के कारण ही जीवन संभव है। जीवन संभव है। क्या उपापचय क्रिया के कारण जीवन संभव है? जरा गौर से एक बार फिर समझिए। जो उपापचय क्रिया है, उपापचय क्रिया को क्या किसके कारण है? ये जैव रासायनिक अभिक्रिया जब होती हैं, जब अभिक्रियाएं होती हैं, जैव अणु आपस में क्रिया करते हैं तो उपापचय क्रिया करते हैं। जो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं ये कहाँ होती है? ये होती है जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? जीवन। जो जीवन है, जीवन किस में पाया जाता है? कोशिका में। कोशिका में क्या पाया जाता है? जो कोशिका है, सजीव में क्या पाया जाता है? कोशिका। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, जो उपापचय क्रिया है, क्या उपापचय क्रिया है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार। जरा यहाँ पे ये गौर से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये 1 + 1 बराबर मिलकर 2 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। यहाँ पे एक मिलकर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों मिलकर जुड़ रहे हैं कि टूट रहे हैं?
बन रहे हैं कि यहाँ पे बिगड़ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। ऐसे देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। एक एक मिलकर क्या बना रहे हैं? टू। क्या बना रहे हैं? टू बना रहे हैं। वैसे ही और यहाँ पे देखिए ये दो है, देखो ये दो है, दो को अब क्या करना, ये 1+1 में क्या हुआ? टूट गया है। दो थे, एक ये अणु था, ये अणु एक जो टूट कर दो अणुओं में विभक्त हो गया है और इसमें 1+1 बराबर 2। यहाँ पे एक अणु ये दोनों मिलकर एक अणु बना रहे हैं। दो अणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। यहाँ पे एक अणु टूट कर दो अणु बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो उपापचय की क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक क्या होती है? उपचय। क्या होती है? उपचय। एक दूसरा क्या होता है? अपचय। अब उपचय का क्या मतलब होता है? 2 अणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 और 12 H2O मिलकर ये 2 अणु मिल रहे हैं। एक अणु ये 6 CO2 और 12 H2O। क्या किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन और जल मुक्त कर रहे हैं। 6O2 और 6H2O मुक्त कर रहे हैं। क्या 6CO2 और 12H2O प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? 6O2 और 6H2O बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस जो अभिक्रिया हो रहा है इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचय अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उपचय अभिक्रिया। यहाँ पे 2 अणु मिलकर एक नया अणु का निर्माण कर रहे हैं। वो किसका? ग्लूकोज का। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है? अपचय। अपचय का मतलब 2 अणु हैं। 2 अणु हैं यहाँ देखो जो अपचय है, अपचय का क्या मतलब होता है? एक अणु है वो कितने अणुओं में? 2 अणुओं में टूट रहा है। एक अणु 2 अणु में टूट रहा है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे अपचय होगा। उपचय का देखो, उपचय का मतलब जुड़ना, अपचय का मतलब टूटना। आप देखो ये ग्लूकोज जो है, जो एक ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज क्या है? 6O2 की उपस्थिति में, ऑक्साइड की उपस्थिति में, किसके? ऑक्साइड की उपस्थिति में, ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। ये अभिक्रिया करेगा, उसके फलस्वरूप क्या बनाएगा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 6H2, फिर क्या बनाएगा? ATP उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? ATP उत्पन्न करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई सबको? हमें आशा नहीं विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।